आज मैं 2019 की एक मिज़ाहिया ड्रामा फिल्म की वजाहत करने जा रहा हूँ। जी के उन्वान से हा खुदा हा बिगाने वा फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि एलिस एक नौजवान और खूबसूरत लड़की होती है जो बहुत दिल लगा के पढ़ती है। मुड वेस्टर्न कोर्ट कैथोलिक हाई स्कूल पढ़ाई के मामले में बहुत ही सख्त है, जहाँ तालिब इल्म बेल्ट न पहनने पर ठीक है। यहाँ पर सरकट पीना भी अलाउ नहीं है, जो कि मामूल से चंद सेंटीमीटर छोटा है। अखलाकियात की क्लास में फादर मर्फी तलबा को जिनसियत के बारे में सिखाते हैं। वो कहता है कि कोई शख्स किसी से शादी करने के बाद ही हम बिस्तरी कर सकता है, और अगर कोई शादी से बाहर आशादी से पहले जड़ता है, हम बेहतरी करता है, इसकी रूह हमेशा के लिए लानत की जाएगी, जैसा कि ये खुदा के मंसूबे के खिलाफ है। इसके बाद एलिस की बेहतरीन दोस्त लोरा इसके पास आती है और को जानती थी अब की अपनी मिलन मशीन एक गुनाह है। लोरा कहती है हाँ, और ये भी एलिस को बताता है कि टाइटैनिक फिल्म का कार सीन जिसे एलिस बार बार देखती है वो भी गुनाह है। एलिस अपना दिफा करती है ये कहकर के वो सिर्फ मुतजस्सिस है और कुछ नहीं। बाद में एलिस अकेले घर लौटी है। वो एक कैथोलिक खानदान में रहती है और अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है। एलेक्स चार्ट रूम में बैठकर चैटिंग कर रही थी कि अचानक एक अजनबी का ईमेल आलिफ, जो इसको गंदी अपनी अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करते वक्त की तस्वीरें भेजता है। एलिस तस्वीरें देखकर दंग रह गई, लेकिन तजस्सुस के मारे वो तस्वीरें चेक करती है। अचानक इसे अजनबी का पैगाम मिलता है, जो एलिस से इसके नाम के बारे में पूछता है। उम्र और जगह एलिस इससे झूठ बोलती है, और फिर वो आदमी इसकी तस्वीर मांगता है। एलिस बहुत सोचने के बाद अपने दोस्त की तस्वीर अजनबी को भेजने का फैसला करती है। अजनबी फिर मिलने के लिए कहता है। इसके मानी ना जानने के बावजूद एलिस अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालकर मजे लेती है और अपनी डगडगी मशीन का मालिश करते हुए अचानक इससे अपनी मां की आवाज सुनाई देती है और अगले पीर को स्कूल में जल्दी से कंप्यूटर बंद कर देती है। बैथ नामी लड़की एलिस के पास आती है और इसे बताती है कि एलिस के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, जिसने वेट सलाद को फीका। हफ्ते के आखिर में लोरा की पार्टी में एलिस कुछ भी करने से इनकार करती है। वो सलाद फेंकने का मतलब भी नहीं जानती। लोरा बैथ से पूछती है कि वो पार्टी में क्यों नहीं आई। बैथ ने जवाब दिया कि वो करकोस इतिकाफ में गई। स्कूल के जरिया चला गया जिसने इसकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। बैथ के जाने के बाद एलिस रैपर से चॉकलेट चाट रही है और पास बैठा लड़का इसे देखकर हंसने लगता है। एलिस को इस बारे में कोई इशारा नहीं है कि वो क्यों हंस रहे हैं, और मायूसी से अपने रास्ते पर चला जाता है। वो वेड और इसकी गर्लफ्रेंड हीदर से मिलती है, जो एलिस को नागवार कहते हैं। एलिस की वेड का सलाद फेंकने की अफवाह यहां तक कि मिसेस वीदा तक पहुंच जाती है, जो एलिस को बड़े पैमाने पर खिदमत करने से रोकता है। वो एलिस से कहती है कि वो अपने जिस्म का एहतराम करे, जो खुदा की तरफ से एक तोहफा है। एलिस को अंदाजा नहीं है कि वो किसके बारे में बात कर रही है और मुकम्मल तौर पर बेखबर है। इस दिन के बाद एलिस फादर मर्फी से मिलने जाती है और इसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ करता है। इसके गुनाह सुनने के बाद फादर मर्फी ने एलिस को 20 दुआओं की हल्की तपस्या दी। एलिस अपनी नमाज मुकम्मल करने के लिए स्कूल के चैपल में जाती है, लेकिन फादर मर्फी और मिसेस गूगल लेंसास के जिस्म और गुनाहों के बारे में वैद के अल्फाज इसके जहन में इस तरह गूंजते रहे। वो स्कूल के अगले करकिस इतिकाफ में शिरकत करने का फैसला करती है, जैसा कि वो नेकी की राह पर लूटना चाहती है। लोरा भी इतिकाफ में जा रही है, क्योंकि वो नीना के साथ दोस्ती करना चाहती है, एक मशहूर सीनियर। जब वो इतिकाफ के कैंप ग्राउंड में पहुंचते हैं, लोरा ये जानकर पुरजोश है कि नीना पीछे हटने वाली लीडर है। दूसरी तरफ एलिस अपनी नजरें करिस पर सीट करती हैं, एक उनकी सीनियर जो पीछे हटने वाला लीडर भी है। नीना एलिस को अपने केबिन में ले गई, जहां एलिस इसके साथ रहेगी। नीना ने एलिस को अपना फोन और घड़ी देने को कहा, क्योंकि ये इतिकाफ इसके आन होने के एहसास के बारे में पूछता है। वो एलिस के बारे में एतराफ करने के लिए दबाव डालता है, वेट के साथ इसका लालच। एलिस का इसरार है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, इसके हम जमातों की तरफ से फैलाया गया, लेकिन फादर मर्फी इसके इसरार पर यकीन नहीं करते। एलिस एक अफवाह से तंग आ गई है और वेट का मुकाबला करती है। वो वेट से कहती है कि वो सबको बताए कि उनके दरमियान कुछ नहीं हुआ, लेकिन वेड ने बात करने से इनकार कर दिया और अपनी गलती तस्लीम किए बगैर मुआफी मांगे बगैर चला जाता है। किचन की सफाई करते वक्त एलिस नीना को देखती है जंगल में एक और सीनियर लीडर को चूमना, जो फिर इसके मुंह से अपनी मीटिंग मशीन की मालिश करती है। एलिस उन्हें देखकर बहुत पुरजोश है और इसकी मीटिंग मशीन को झालों से रगड़ता है। बाद में वो लोरा के पास जाती है और इसे नीना के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन लोरा एलिसन पर यकीन करने से इनकार करती है। सोचता है कि इसने ये सब सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए किया है। लोरा ने उनकी दोस्ती खत्म कर दी। आज सुबह 6:20 और एलिस को एक परवी साइको कहता है। एलिस हर चीज से तंग आ चुकी है और पहले वक्फे के लिए वेड को फ्रेम करने का फैसला करता है। वो फादर मर्फी के दफ्तर में वेड के वादे का कड़ा रखता है। कंप्यूटर इसने फादर मर्फी को आते हुए सुना, जल्दी से अपने कमरे में छप गया। छुपते हुए वो पकड़ती है एक बालिग वीडियो में इसकी मिलन मशीन की मालिश करना, इसके कंप्यूटर पर महफूज किया गया है।
एलिस को एहसास है कि इसके आसपास हर एक के पास राज हैं। ये वो दूसरों से छुपाते हैं। जाते वक्त वो करिस को अकेला पाती है और इसे बोसा देती है। अगरचे करिस पहले इससे लुत्फ अंदोज होता है, वो मगलूब हो जाता है और भाग जाता है। इतिकाफ के आखिरी दिन एलिस एक शर्मीली हम जमात से दोस्ती करती है। इससे बात करते हुए वो फादर मर्फी को वेड को एक तरफ खींचते हुए देखती है, जैसा कि इसने अपने दफ्तर के कंप्यूटर पर वेड का कड़ा पाया। अब जबकि वेड को जिम्मेदार ठहराया गया है वाज़ेह बातचीत के वाक़ये के लिए, लोरा एलिस से मुआफ़ी मांगती है और इसके साथ सुलह करती है। बाद में वालिद मर्फी हौसला अफजाई करता है तलबा इस दौरान अपने तजर्बात का इश्तिराक करे। पसपाई और उन 4 दिनों में उन्होंने क्या सीखा। वुडी शेयर्स जो इसने लालच में दे दिए और वाज़ेह चीट पैगाम पर शर्मिंदा है, अगरचे इसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। एलिस इसके साथ ठीक नहीं है और अपना तजर्बा सबके साथ बांटने का फैसला करता है। एलिस हर तालिब इल्म को याद दिलाती है कि सब चीज़ें छुपा रहे हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ पेश आने की तरगीब देता है और एहतराम जैसा कि यसू चाहता था। इतिकाफ से घर वापस आने के बाद एलिस कॉलेजों की तलाश शुरू कर देती है, मगरिबी और मशरकी साहिल पर, जैसा कि जीना ने अगले दिन स्कूल में तजवीज़ किया था। एलिस का सामना एक अब भी गैर आरामदेह करिस से और इसे यकीन दिलाते हैं कि वो अब भी दोस्त बन सकते हैं। बाद में एलिस फादर मर्फी से मिलती है और इसे बताती है। इतिकाफ के दौरान इसने लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाप की वीडियो देखी। फादर मर्फी को एहसास हुआ कि एलिस ने इसे देखा। बालिगों की वीडियो देख रहे हैं। वो इसके एतराफ़ के मुज़मरात पर बात नहीं करता है। इसके बजाय इसने एलिस को 100 नमाजों की भारी तौबा तफवीज़ की है। लेकिन इसकी तपस्या मुकम्मल करने के बजाय एलिस टाइटैनिक में कार का मंजर दोबारा देखने घर जाती है और इसकी मीटिंग मशीन का मसाज करता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो का लुत्फ़ उठाया होगा। इस तरह के बटन को दबाएं अगर आपने ऐसा किया है। सब्सक्राइब करें अगर आप नए और आखिर में हैं। मैं कहूँगा कि अच्छे रहे, महफूज रहे। शुक्रिया।